को 2023 का सत्र शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको चंद पंक्तियां अर्पित कर दें मेरे प्रिय दोस्तों को, पढ़ने वाले, ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों के लिए और जो ऑनलाइन ये वीडियो देखेंगे उनके लिए। ये द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा का तू वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए। तो दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए उसने संबंध पूछा। तो इसका संबंध होता है कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है हाई स्कूल के लिए, क्योंकि ये इस सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आगे मैं आपको इससे सवाल से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये आपका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। सवाल कह रहा है कि परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाए तो पूछ रहा है कैसी संख्या बन के आएगी। तो याद रखना दोस्तों, परिमेय संख्या में जब हम अपरिमेय संख्या का भाग देते हैं तो सदैव अपरिमेय संख्या बन के आती है, अपरिमेय संख्या बन के आती है। क्या गुरुजी ऐसा हो सकता है कि हम किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा कर दें, तब क्या होगा? तो इन दिस केस वो भी इरेशनल नंबर ही बन के आएगा, आपकी अपरिमेय संख्या ही बन के आएगी। क्या गुरुजी हम परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो भी जो संख्या बन के आएगी, तो क्या वो भी अपरिमेय संख्या बन के आएगी? बिल्कुल सही, जो संख्या बन के आपकी आएगी वो भी अपरिमेय संख्या बन के आएगी। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा ये क्लियर हुआ कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का या तो आप भाग दें, या तो उससे गुणा कर दें, या जोड़ें या घटाएं, बनने वाली जो संख्याएं होंगी वो सदैव अपरिमेय संख्या ही बनेगी। 3 नंबर सवाल कह रहा है आपका, यदि m बराबर 5 और n बराबर दिया है m प्लस 7, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान होगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन लिखा है। यदि m बराबर 5, n बराबर m प्लस 7, तो अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो इस सवाल को कैसे हल करेंगे। डेटा हमें गिवन है m इक्वल टू 5, n इक्वल टू m प्लस 7। फाइंड आउट वैल्यू करनी है हमें m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर, तो m का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25, और यहाँ से लिखा है m प्लस n के स्थान पर लिखा है m प्लस 7, तो इसको लिखेंगे हम m प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बन के आ जाएगा अंडर रूट 25 प्लस m स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 49, और प्लस ये आपका बना देगा 7 दूनी 14 m। तो यहाँ से बन के जो निकल के आएगा वो आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का आ जाएगा आपका 14m प्लस का 49 और 40, 40 20 60 74। बंद करो दीजिए। एक तरीका आपको यहाँ से इसके फैक्टर कर लीजिएगा, इसके बाद सवाल का आंसर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास एक जुगाड़ वाला तरीका है, वो आप देखिएगा, वो आपको बहुत बेहद पसंद आएगा। m बराबर लिखा है 7, n बराबर लिखा है m प्लस 7, हमसे वैल्यू पूछ रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। तो पहले हम करेंगे m का मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो n बराबर आ जाएगा 5 प्लस 7, तो ये आ गया 7 5 12। हमसे वैल्यू पूछ रहा है अंडर रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट m का मान कितना दिया गया है 5, तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर। n का मान दिया गया है 12, तो आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये बना देगा अंडर रूट 169। तो अंडर रूट 169 से बाहर आ जाएगा आपका 13। देख लीजिए, आपके इस प्रकार 3 सवाल हो गए। पहला ये लिखा है 2 धनात्मक पूर्णांकों के लिए संबंध बताना था, दूसरा परिमेय संख्या वाला, तीसरा ये सवाल लिखा है। आप इन सवालों को देख लीजिए। फिर हम चलते हैं अगले सवाल की ओर, 4 नंबर। अगला देखिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है एक परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। तो परिमेय संख्या के समतुल्य अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो इसका उत्तर होगा अपरिभाषित। तो एक परिमेय संख्या के समतुल्य अपरिभाषित परिमेय संख्याएं हो सकती है।
दूसरा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है रैखिक समीकरण दिया गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अगला समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो रैखिक समीकरण है और उसने कंडीशन दी गई है कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर लिखा है c1 बटे c2। सवाल में पूछा गया तो रेखाएं कैसी होंगी, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि सवाल का जो आंसर होगा वो रेखाएं होंगी आपकी संपाती रेखाएं। ये रेखाएं बनाएगी संपाती रेखा। अब ये ऑप्शन आपका सही हो गया, संपाती रेखाएं बी ऑप्शन। लेकिन हम आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट की ओर ले चलते हैं। अगर ये दो समीकरण दिए जाएं तो फिर कैसे पता करेंगे कि हमारी दी गई रेखाएं संपाती हैं, कि रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, कि रेखाएं समांतर हैं। यदि a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 ऐसी रेखाएं आ जाएं तो इन रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। और प्रतिच्छेदी रेखा की बात कर लें तो प्रतिच्छेदी रेखा की हल की बात करें तो इसका कोई एक अद्वितीय हल होता है, कोई एक अद्वितीय हल होता है। और अगर इसके युग्म की बात कर लें तो प्रतिच्छेदी रेखा सदैव संगत युग्म बनाती है। दूसरे नंबर के कॉन्सेप्ट की बात कर लें a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर अगर लिखा हो c1 बटे c2 तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। और संपाती रेखा के अगर हल की बात की जाए तो इसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। युग्म की बात की जाए तो ये रेखाएं भी संगत युग्म बनाती हैं। तीसरी प्रकार की रेखा आती है समांतर रेखा। यदि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 तो ऐसी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाएं कोई हल नहीं बनाती हैं। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता है। अब देखो जैसे प्रतिच्छेदी रेखा है तो मतलब प्रतिच्छेदी रेखा का अगर ग्राफ की बात करें तो इसका ये चित्र बनता है। एक बार मुलाकात होती है, मान लो कोई लड़की है किसी लड़के से एक बार मिल रही है तो उसकी मुलाकात एक बार हुई है तो ऐसी रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब उस लड़की का चक्कर चल गया, अब वो लड़की उस लड़के से बार बार मिल रही है, बार बार मिल रही तो मतलब संपाती रेखा बनाएगी। ये देखो बार बार मुलाकात हो रही है एक दूसरे के लिए, ये तो हो गई संपाती रेखा। अब जब ज्यादा मुलाकात होने लगी इनकी तो फिर उसके बाद क्या हुआ, ब्रेकअप तो होता है तो इसका भी ब्रेकअप करवा देते हैं। तो इसका जब ब्रेकअप हुआ तो ये अलग जाने लगी, ये अलग जाने लगी, तो ये बन गई आपकी समांतर रेखा है। बताओ आप भूल गए हो? ऐसे याद करेंगे हम, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। देख लीजिए इस प्रकार से आपको करने हैं। तो आपके 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है आपका 6 नंबर। कह रहा है किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना संख्या यक्स है। माना संख्या कितनी है, यक्स है। सवाल कह रहा है इस यक्स का 1/3 21 के बराबर है तो यक्स का 1/3 यक्स बटे 3 बराबर हुआ गुरुजी 21 के। इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 63। बोलो इससे आसान कुछ है ही नहीं। अगला सवाल हमारा लिखा है एक द्विघात समीकरण लिखा है यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है तो p का मान बताना है। इस टाइप का सवाल आपको हर एक सेट में आएगा और आपके भी पेपर में आएगा, आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो एक मूल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। सवाल कह रहा है p का मान ज्ञात कीजिए। सबसे आसान तरीका जो मूल दिया गया है आप उस मूल को इस समीकरण में रखकर संतुष्ट करा दीजिए x के स्थान पर। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0, जो मूल दिया x के स्थान पर रख देंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस पी इक्वल टू आ जाएगा 0। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से आ जाएगा -4, ये माइनस पी बराबर 0, माइनस वाला कट जाएगा तो पी बराबर आ जाएगा 0। तो पी का मान इस सवाल का आंसर हो गया 0। अगला सवाल कह रहा है 8 नंबर। कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर है। इसके त्रिभुज होंगे सॉरी आप देखिए दो त्रिभुज लिखे हैं। ये सवाल कह रहा है ए बी सी
और दूसरा ट्रायंगल मान लो हमने बना दिया पी क्यू आर। तो कह रहा है इनके भुजाओं, पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर क्या आ जाएगी, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो ए बी ये दोनों समरूप त्रिभुज है, तो ये कब होगा, जब ये दोनों समरूप होंगे। ये सवाल में पूछ रहा है कि त्रिभुज कैसे हैं, तो सवाल में अभी आपको ये दिया गया है कि ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर ए बी बटे ए सी बटे पी आर का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। तो अगर ये कंडीशन दी जाए फिर आपसे पूछ ले बताओ त्रिभुज कैसा है, भाई जाहिर सी बात है ये समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ये त्रिभुज होगा समरूप त्रिभुज। इस प्रकार से आपके 8 क्वेश्चन हो गए। आप बताइए कौन सा प्रश्न आपको कठिन लगा। देखिए आप अगला 9 नंबर सवाल लिखा है। सवाल कह रहा है यक्स अक्ष पर स्थित बिंदु दिया गया है आपको, एक बिंदु दिया गया है ए, एक बिंदु दिया गया है पी। तो ये लिखा है 2, -5। अगला बिंदु लिखा गया है -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके समदूरस्थ मान लीजिए बिंदु पी है और यक्स अक्ष पर स्थित है, तो यक्स का मान होगा, वाई का मान 0 होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इस सवाल को आप चाहे तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो मतलब यक्स का मान निकालना है, वाई वाला 0, तो यक्स का मान 0, वाई का मान होगा, तो मतलब ऑप्शन ए तो इसका गलत है। ऑप्शन बी और सी मिल रहा है जिसमें वाई का मान 0 है। अब इस सवाल को हमें हल करना होगा, तो हल करने के लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इनसे समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है, मतलब आप बराबर बात के होगा। AP बराबर BP के, जो दूरी AP की होगी वही दूरी BP की होगी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता है, क्या होता है, d² बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले का हम प्रयोग कर लेंगे। तो इसके लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने का, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से आ जाएगा AP² = BP²। अब AP की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो ये बनाएगा हमारा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर BP। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, तो आ जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2ab प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 बराबर आ जाएगा x² + 4 + 4x + 9 का वर्ग हो जाएगा 81। तो देखिए x² से आपका x² कट गया, प्लस का 4 से प्लस का 4 कट गया, तो यहाँ पर बच गया आपका -4x, ये वाला +4 है तो यहाँ से आ जाएगा -4x बराबर आ जाएगा 81 माइनस का 25 के 4 4 हो गया, माइनस का 8x बराबर 81 में 25 घटाएंगे बचेगा 56, तो x बराबर आ जाएगा -7। तो x अक्ष पर वो बिंदु जो होगा उस बिंदु के निर्देशांक होंगे -7, 0। ये ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अब आप देख लीजिए अगला सवाल कह रहा है 10 नंबर, कह रहा है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो त्रिभुज एक दिया गया है ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC, AB बराबर दिया गया है गुरुजी AC के। तो पूछ रहा है कि कोण कौन सा बराबर होगा, तो सम्मुख भुजा के सामने वाला कोण हमेशा बराबर होता है। तो AB के सामने कोण आ रहा है कोण C, यहाँ से आ जाएगा कोण C बराबर AC भुजा के सामने आ रहा है कोण B, यहाँ से आ जाएगा आपका कोण B। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन इस सवाल का सही। आज हमने आपको फर्स्ट पार्ट में 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव कराए। अब अगले पार्ट में सेकंड पार्ट के वीडियो में आगे के क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो देखना ना बंद करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जाते जाते हम आप लोगों को एक और अच्छी शायरी सुना जाते हैं ताकि आप लोगों का पढ़ने का मन और बना रहे। देकर फूल गुलाब का कह गया ये टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे एक तरफा मोहब्बत, ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो बच्चों इस शायरी को याद करते हुए आप अपनी पढ़ाई की तैयारी करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि आने वाली परीक्षा में बच्चों का भला हो सके।